गुड इवनिंग गाइस, नमस्ते, आदाब। आज आपका स्वागत है दी अल्फा कोच शो में, एपिसोड नंबर 8। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मंक मोड की। काफ़ी ज़्यादा फेमस ये एक टॉपिक रहता है आजकल यूट्यूब पे, और जिस टाइम पे मैंने ये ट्राई करा था उस टाइम पे आई डिड नॉट नो कि इसे मंक मोड कहते हैं, तो आई यूज्ड टू कॉल इट गोस्ट मोड। तो आज हम इस पे गोस्ट मोड और स्लैश मंक मोड के बारे में बात करेंगे। सो ये कोई कोर्स नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग यू हैव टू परचेज ऑनलाइन, दिस इज़ नॉट समथिंग यू हैव टू डू क्लासेस फॉर, या आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा आपके हाथ में, आपकी डायरी में, आपके फ़ोन से हो सकता है। इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेन एम है वो ये है कि आप मंक मोड को लेके और गोस्ट मोड को लेके एजुकेट हो जाएं। यू गेट इनफ गाइडेंस, यू गेट इनफ पॉइंटर्स विच आई प्रिपेयर्ड राइट हियर, जिससे कि आपको इस चीज़ को अचीव करने में, अटेन करने में आसानी हो। तो मंक मोड बेसिकली जो है, एंड गोस्ट मोड जिसे मैं कहता हूँ, दिस इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ चेंजेस in our day-to-day life in order to better ourselves with our day-to-day work. And these changes, I don't mean आपको बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करना पड़ जाएगा. These changes are slight alterations. Altercation मान लें कि अगर इसका कलर ब्लैक है तो हमने ब्लैक को पूरा का पूरा व्हाइट कर दिया, that is a change. बट ये ब्लैक है, इसको कहीं कहीं से ग्रे करना, फेड करना, that is a slight altercation. तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को आपने सिर्फ और सिर्फ ऑल्टर करना है, पूरी तरीके से चेंज नहीं करना। कुछ चीज़ें घटानी है, कुछ चीज़ें बढ़ानी है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। मैंने क्या पॉइंट इस्तेमाल करें और मुझे क्या फायदेमंद रहा, मैं वो आपको कुछ पॉइंटर्स में बताऊंगा जो आप शायद फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान हमें बहुत रखने की जरूरत है। प्लीज माइंड है कि जो तरीके मेरे लिए कारगर रहे, जरूरी नहीं है कि आप सबको, मेरे फैंस को, व्यूअर्स को भी वही तरीके, वही सारे पॉइंट्स आपको फायदा देंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा नींद की। सैक्रिफाइस योर स्लीप। अब मैं ये नहीं कहता कि सो मत, आंखों में गड्ढे कर लो और रूटीन खराब कर लो, वो जाहिर सी बात है, खराब बात है। लेकिन हम सबकी, अब सिंस मोस्ट ऑफ माई फैंस आर मेल्स, आई हैव अ मेल ऑडियंस, एंड हम सब इंडिया में हैं, तो इंडिया में एक चीज़ होती है घर वाले, दोस्ती यारी, बाहर जाना, जिम जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, आप सब उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। अब पूरे दिन में मैं ये मान लूँ कि आप टाइम निकाल के अपना काम कर लोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो कायदे से एकदम सही है, एक इंसान को करना ही चाहिए, लेकिन कई बार इट इज़ अ लॉट टू एक्सपेक्ट। कई बार लड़कों से नहीं हो पाता, कई बार लड़कियों से नहीं हो पाता। तो मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ छोड़ के आप बिल्कुल रात को ही अपना काम करो। अगर आप दिन में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात को काम करने का एक फायदा जो है, दैट इज कंसंट्रेशन। आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। अच्छा, बाय दिस आई मीन डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, आई मीन लेजिट डिस्टर्बिंगनेस। अगर आप अपना फ़ोन देखें, अगर आप रील स्क्रॉल करने बैठ जाएं, अगर आप यूट्यूब स्क्रॉल करने बैठ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप रात के 3 या 4 बजे भी बैठ के काम करना चाहोगे, आपको वो डिस्ट्रैक्शन रहेगी। टर्न ऑफ योर फ़ोन, एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर फ़ोन देन कुछ करो, अपनी वो ऐप्स डिलीट कर दो, या फिर उन्हें ना खोलने का थोड़ा एक प्रण लो और ना खोलो। तो रात को जो काम करने से आपको एक फ़ायदा मिलेगा, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इस टाइम पे शांति होती है, दुनिया सो रही है, आप जाग रहे हो। आपको दूसरों से बातें नहीं करनी, आपको खुद से बात करनी है इस टाइम में, और अपनी डेडलाइंस के ऊपर काम करना है, अपने इनोवेशंस के ऊपर काम करना है। अपना जो आपने सोचा है कि मेरा ये एम था, मुझे ये ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी थी, मुझे ये एक एजेंसी ओपन करनी थी, मुझे ये कंटेंट, एक पीस ऑफ कंटेंट जनरेट करना था, आप वो सब रात को करो। आपने अगर मेरी पिछली कुछ वीडियोस में देखा हो तो मैं काफ़ी बार आप लोगों से बात करने रात में 2 बजे, 2:30 बजे, इनफैक्ट 3 बजे भी आया हूँ। रीज़न बीइंग, रात का टाइम सबसे ज़्यादा एक आइसोलेटेड और पीसफुल टाइम लगता है मुझे। तो अब वो ज़माने गए कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, और ये सारी कहावतें अब पुरानी हो चुकी हैं। मैं इस चीज़ में फर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर आपको काम करना है, थोड़ी सी नींद त्याग दोगे, कुछ नहीं जाएगा। बात रही काले गड्ढों की, लुक्स की, डूड, पार्लर में जाओ, पैसे फूको, अपना आप स्मार्ट दिख लोगे, इट्स नॉट एन इशू, मनी कैन डू एवरीथिंग। तो जो सेकंड पॉइंटर है हमारा, हमारे गोस्ट मोड में, हमारे मॉन्क मोड में, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालना चाहूँगा, मेक योर बॉडी योर प्रायोरिटी। अभी आप दिन में करें, आप रात में करें, आप शाम में करें, आप सुबह करें, कभी भी करें, 1 घंटा आपने अपनी बॉडी के लिए निकालना ही निकालना है। 1 से 1.5 घंटा आपने अपनी बॉडी के लिए एनी हाउ निकालना है। उस 1 से 1.5 घंटे में आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप जिम जाओ, या फिर आप एथलेटिक्स करो, आप कैलिस्थेनिक्स करो, आप गार्डन जाके जॉगिंग करो, आप स्विमिंग करो, आप हॉकी खेलो, एनीथिंग, बट डू समथिंग फॉर 1 आवर और 1.5 आवर, जो आपका सारा का सारा फोकस हो, वो आपकी हेल्थ होनी चाहिए, वो आपकी बॉडी होनी चाहिए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि बॉडी हमारे काम में और हमारे फ़ायदे में, हमारे प्रॉफिट में, हमारी लाइफ में कहाँ काम आती है। आई डोंट मीन टू फैट शेम एनीवन, बट स्टिल, अगर एक इंसान का वेट ज़्यादा है, अगर वो ऑब्जेक्टिवली ओबीस है, आप देखेंगे कि वो एक काम करने में जितना टाइम लगाएगा, एक फिट बंदा उससे आधा या फिर उससे भी कम टाइम लगाएगा। ये एक जीता जागता प्रूफ है कि अ फास्टर बॉडी लीड्स टू अ फास्टर माइंड।
सो ऑब्वियसली वाइल डूइंग अ मंक मोड और अ घोस्ट मोड यू नीड अ फास्टर माइंड। रीजन बीइंग, एक तेज दिमाग आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा रादर दैन एक धीरे दिमाग के। अब वो धीमा दिमाग हटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना वेट लूज करना। वेट लूज करना ही मेन हमारा यहाँ पे मोटिव है। एज Patrick Bateman said, you can always lose weight and you can always look thinner and you can always look better। तो अपना वेट आपने लूज़ करना है, यहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ स्पीड आएगा, आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, आपको बॉडी एक्स कम होंगे, आप रात को ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, आप जब सुबह उठोगे आपको लेथार्जिकनेस कम लगेगी। तो जाहिर सी बात है आप अपने पूरे दिनचर्या में ज़्यादा अच्छा बेटर फंक्शन कर पाएंगे। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ कट डाउन ऑन योर सोशल लाइफ। आपको ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना उठना बैठना कम करना पड़ेगा जो लोग आपकी लाइफ में आपको कोई वैल्यू ऐड करके नहीं दे रहे। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करेंगे ही क्यों। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अपने मतलब से और अपने टाइम के हिसाब से आप बाहर जाओ अपने दोस्तों से मिलो, दैट इज़ जस्ट रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी सोशल लाइफ पे थोड़ा सा एक कट लगाएंगे, जाहिर सी बात है आपको टाइम का जो एक कंस्ट्रेंट है वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। आपको अगर ये दिक्कत नहीं होगी कि यार मुझे इस टाइम पे मुझे फला फला से मिलने जाना है, मुझे इस टाइम पे मेरी ये डेट है, इस टाइम पे हमने ये राइड पे जाना है, वॉट दिल्ली में आजकल हर तरीके की चीज़ें चलती हैं। बच्चे गाड़ी निकाल लेते हैं और एंड दे गो फॉर राइड्स फॉर एन आवर और टू लॉन्ग, 20-20 30-30 गाड़ियाँ लेके, और वो 2-3 घंटे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल जला के एक दूसरे की वीडियो बना के घर आ जाते हैं। अब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, अगर आपको उसमें खुशी मिलती है और अगर आपके पास इतना स्पेयर टाइम है, प्लीज़ डू इट। आई हैव ऑल्सो डन इट अ फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स इन माई डेज, आई हैव ऑल्सो डन इट। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। बट अगर आपके हिसाब से आपकी कोई प्रायोरिटी है, आपके ऊपर एक लोड है, आपके पास एक वेंचर एक सेटअप है जिस पे आपको काम करना है, आपके पास एक ब्लूप्रिंट है जिसको आपने फॉलो करना है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप अपनी सोशलाइजिंग, अपनी सोशल लाइफ को काट के अपने काम पे फोकस करें, आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें, आपके लिए बेहतर रहेगा, आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और इनफैक्ट आपके पैसे भी कम वेस्ट होंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप सबको इसको बड़े गौर से सुनना है क्योंकि काफ़ी लोगों पे ये पॉइंट लागू होगा, काफ़ी लोगों पे ये पॉइंट लागू नहीं होगा। सो दिस इज़ अबाउट वाइसेस। वाइसेस, अब लोग पूछेंगे वाइस होता क्या है जी। वाइस अपने हिंदी में जिसे कहते हैं ना ऐब, ये वाले ऐब नहीं, ऐब जो खराबी होती है, जो खामी होती है एक बंदे के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड अ वाइस। अब लोगों के कई तरीके के वाइस होते हैं, कुछ लोगों का वाइस सेक्स होता है, कुछ लोगों का वाइस स्मोकिंग होता है, कुछ लोगों का वाइस पॉर्न होता है, पोर्नोग्राफी, अल्कोहल इज़ अ वाइस, एवरीथिंग इज़ अ वाइस। मेरे हिसाब से तो दुनिया में हर चीज़ एक वाइस है, आपको हर चीज़ को कंट्रोल करके तभी चलना चाहिए। आपको अपने सारे के सारे वाइस छोड़ने हैं सिवाय एक के, क्योंकि मैं ये एक भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट दिस मंक मोड एंड दिस घोस्ट मोड टू बी कंफर्टेबल फॉर यू। और कई बार जो हमारी एडिक्शंस होती हैं, अब जैसे मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, आई स्मोक। सो अगर मैं घोस्ट मोड में हूँ तो डेफिनेटली आई विल स्मोक अ सिगरेट, आई स्मोक 2 सिगरेट्स में भी, जहाँ पे मेरी ज़्यादा होती होंगी मैं अपने घोस्ट मोड में कम कर दूंगा, लेकिन मैं एक वाइस ज़रूर रखूँगा जस्ट टू कीप माई सैनिटी इंटैक्ट। देन काफ़ी लोग हमारे शहर में स्मोक अप करते हैं, स्मोक अप वी ऑल नो व्हाट इट इज़। तो स्मोक अप से अगर आपका वाइस स्मोक अप है तो उससे प्लीज़ बचें, प्लीज़ कटें उससे, बिकॉज स्मोक अप से हिंदी में एक कहावत है दिमाग की खुश्की। दिमाग की खुश्की इज़ लाइक मेंटल ड्राइनेस। आप अगर स्मोकअप कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके मेंटल स्टेट को एक ड्राई स्टेट में लेके जाएगा, जो कि आपके काम को ज़रूर सफ़र कराएगा। एक दिमाग है जो पूरी तरीके से नरिश्ड है, पूरी तरीके से न्यूट्रिशनड है उसके काम करने में, और एक दिमाग जो कि ड्राई हो रखा है, जो स्मोकअप कर करके थोड़ा स्लो हो रखा है। उन दोनों दिमागों में डिफरेंस तो आ गया ना। एक दिमाग कितना हेल्दी है, कितना तेज़ है, कितना हैप्पी है, लिविंग है। एक दिमाग कितना ड्राई है, कितनी उसको नीड है उस स्मोक की बार बार, कितना उसको मैरिजुआना की ज़रूरत है। तो उसको आपने हटाना है, एक हेल्दी दिमाग को अपने साथ लेके आना है। अब इस पॉइंट में जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि हमारा 5th और लास्ट पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा एक हद तक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नोट करने वाला जो पॉइंट है, दैट इज़ गिव योर सेल्फ वीकली डेडलाइंस। वीकली डेडलाइंस मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को अपने अगले दिन की भी डेडलाइन देनी चाहिए, बट यहाँ पे मैंने वीकली इसलिए बोला है बिकॉज राइट नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन अ स्टेट ऑफ चेंज। यहाँ पे हम गोस्ट मोड में हैं, हम मंक मोड में हैं। तो यहाँ पे जो मेन एक मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जब आप इस प्रक्रिया में आओगे उस टाइम पे आपको इसे एज अ लाइफस्टाइल लेना है, और लाइफस्टाइल को लेने के लिए मेक श्योर कि आप इसको कम से कम 6 महीना ज़रूर अपनाना। 6 महीना बहुत छोटा टाइम होता है यार। हम सबकी जो एवरेज ज़िंदगी है वो मेरे ख्याल से 50 साल तो होगी। अब 50 साल में से सिर्फ 6 महीने, मैं सिर्फ 6 महीने आपको निकालने के लिए कह रहा हूँ आपकी पूरी ज़िंदगी से,
जस्ट टू सी कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपने कर लिया, उसके बाद आपकी इच्छा है, आप उस 6 महीने को 8 महीने तक खींचो, 1 साल तक खींचो, इसको अपना एक परमानेंट लाइफस्टाइल बनाओ, ना बनाओ, आपकी मर्जी है। इसके बाद आप एक डोपामिन डिटॉक्स पे जाओ, आप पार्टीज़ में जाओ, दैट इज़ योर इशू, दैट इज़ योर प्रॉब्लम एंड योर डिसीजन टू मेक। बट स्टिल स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं, इनको प्लीज़ डिसिप्लिन से फॉलो करो। और जो वीकली डेडलाइंस हैं, ये भी मैंने इसलिए बोली क्योंकि 6 महीने में अगर आप रोज़ की डेडलाइंस करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है वो। तो उस हेक्टिकनेस से बचने के लिए आई वुड प्रेफर कि हर हफ्ते की डेडलाइन सेट करो, और छोटी डेडलाइन मत सेट करना। छोटी डेडलाइन आपने अभी भी रोज़ की रोज़ करनी है, हफ्ता बाय हफ्ता बाय हफ्ता बाय हफ्ता, वीक दर वीक आप इम्प्रूव करते जाओगे। और जब 6 महीने कंप्लीट होने वाले होंगे, आप कहोगे भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया। तभी कहता हूँ कि रोज़ की जो डेडलाइंस हैं उन्हें थोड़ा छोटा रखो, जो आपकी वीकली डेडलाइंस हैं उन्हें थोड़ा बड़ा रखो, ताकि आपको वो काम करने के लिए जो इतना सारा हमने 7 दिन का टाइम लिया है, वो आपकी एनर्जी, आपका आइडिया, मेरा इतनी देर तक यहाँ पे बोलना, कुछ वेस्ट ना जाए। तो सब यूज़ में करने के लिए जब आप एक वीकली डेडलाइन सेट करो, मेक श्योर कि वो छोटी ना हो, ऐसी हो कि आपको वो 7 दिन की जगह आपको 9-10 दिन का काम ही लगे। उन 9-10 दिन के काम को अगर आपने 7 दिन में कंप्लीट कर लिया, तब आप माने कि आपकी वीकली डेडलाइन सक्सेसफुल रही और ये गोस्ट मोड, मंक मोड आपके लिए यूज़फुल रहा। एंड आई होप कि आप में से जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे फैंस हैं, आप इनमें से अगर 10 लोग भी इस मोड को प्रेफर करते हैं करना, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में स्टार्ट करने के बाद ज़रूर बताना कि मैं मंक मोड में, गोस्ट मोड में एंटर कर रहा हूँ। आई विल हेल्प एज मच एज आई कैन। मैं आपके साथ ग्राउंड रियलिटी में साथ खड़ा होके आपका जितना साथ दे पाऊँगा मैं दूंगा। मेरे सोशल मीडिया की क्रेडेंशियल्स हर जगह हैं। वेन एवर यू फील लाइक टॉकिंग, यू टेक एन अपॉइंटमेंट, यू बुक अ सीट, यू गेट ऑन कॉल विद मी, यू गेट ऑन टेक्स्ट विद मी, वट एवर। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनी मनी, आई डोंट वॉन्ट योर मनी, आई एम वेरी वेल टू डू बाय माई सेल्फ विद द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत कहीं पर पड़ती है, प्लीज़ लेट मी नो। एंड आई होप कि आप में से जितने लोग इस मोड को एंटर करेंगे, जितने लोग इस तरीके को ऑप्ट करेंगे, आप सबका कुछ भला हो। और इन 6 महीनों बाद मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी ग्रोथ को आप मेरे साथ शेयर करना, मुझे टैग करना और मुझे ज़रूर कहना कि आपने बताया था, हमने किया और हमें फ़ायदा हुआ। आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट, विद जस्ट दैट। अगर आपने मेरी बताई हुई चीज़ को फॉलो करके अपना अच्छा करा, मेरी कमाई वही है। तो इसी के साथ हम अपना एपिसोड 8 ख़त्म करते हैं। एंड आई होप कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे फैंस, आप सबको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आई विल सी यू 6 months लेटर। बाय बाय।